बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। फ़ेल मादी और अम्र हाज़िर मारूफ़ मबनी है, बाक़ी अफ़ाल मुअरब हैं और फ़ेल के तीन एराब हैं, रफ़्अ, नस्ब और जज़्म। फ़ेल पर जर नहीं आता। फ़ेल मुदारे पर तीनों एराब आते हैं और अम्र गायब मुतकल्लिम मारूफ़ और अम्र मजहूल और फ़ेल नह्य पर सिर्फ़ जज़्म आता है। जब फ़ेल मुदारे पर कोई आमिल ना हो तो आमिल मानवी उसको रफ़ा देता है, जैसे यज़रिबु, और अगर मुदारे के आखिर में वाव, अलिफ़ या या हो तो ज़म्मा तक़दीरी होता है, जैसे यदउ, यरदा, यरमी। सबसे पहली बात यह है कि फ़ेल मादी और अम्र हाज़िर मारूफ़ मबनी है। फ़ेल मादी और अम्र हाज़िर मारूफ़ ये दोनों मबनी होते हैं, ठीक है, मुअरब नहीं होते, इन पर एराब नहीं आता है, वो तो मबनी होते हैं। बाकी अफ़ाल मुअरब हैं। फ़ेल मादी और अम्र हाज़िर मारूफ़ के अलावा जितने अफ़ाल हैं वो मुअरब हैं। फ़ेल के तीन एराब हैं, ठीक है। अब मबनी पर तो एराब नहीं आता भाई, मुअरब उसे कहते हैं जिस पर एराब आता है, और मबनी जिस पर एराब नहीं आता है, उसकी हरकत अपने एक हालत पर रहती हैं, उस पर एराब नहीं आता। तो फ़ेल के तीन एराब हैं, इअराब, रफ़्अ, नस्ब और जज़्म। फ़ेल पर जर नहीं आता, ये बात याद रखने की है। फ़ेल के कितने एराब हैं? तीन, रफ़्अ, नस्ब और जज़्म। इस्म के कितने एराब हैं? रफ़्अ, नस्ब और जर, तीन। इस्म पर जज़्म नहीं आता। फ़ेल पर जज़्म आता है और जर नहीं आता। इस्म पर जर आता है और जज़्म नहीं आता, ठीक है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, फ़ेल मुदारे पर तीन एराब आते हैं। अच्छा, फ़ेल मुदारे पर तीनों एराब आते हैं। अब इन तीनों में से रफ़्अ, नस्ब और जज़्म, ये तीनों के तीनों एराब फ़ेल मुदारे पर आते हैं। रफ़्अ की मिसाल जैसे यज़रिबु, नस्ब की मिसाल जैसे लन यज़रिबा, जज़्म की मिसाल जैसे लम यज़रिब, ठीक है। अम्र गायब मुतकल्लिम मारूफ़ और अम्र मजहूल और फ़िअल नह्य पर सिर्फ जज़्म आता है, जैसे लियज़रिब, लिअज़रिब, लितुज़रब, लितुज़रब और ला तज़रिब, ला अज़रिब, ठीक है। तो फ़ेल नह्य पर और अम्र गायब मुतकल्लिम मारूफ़, अम्र हाज़िर मारूफ़ की बात नहीं हो रही, अम्र हाज़िर मारूफ़ तो मबनी है, अम्र हाज़िर मारूफ़ मबनी है, अम्र हाज़िर मारूफ़ मबनी है, और अम्र गायब मुतकल्लिम मारूफ़ ये मुअरब है, लेकिन इस पर सिर्फ जज़्म आता है। और अम्र मजहूल ये भी मुअरब है और उस पर सिर्फ जज़्म आता है। अब इतनी बात को मैं दोबारा दोहरा लेता हूँ ताकि ये बात जहन में पुख्ता हो जाए। फ़ेल मादी और अम्र हाज़िर मारूफ़ मबनी है, ठीक है। फ़ेल मादी और अम्र हाज़िर मारूफ़ मबनी है। बाकी जितने अफ़ाल हैं इनके अलावा वो मुअरब हैं। अब फ़ेल के तीन एराब हैं, रफ़्अ, नस्ब और जज़्म। फ़ेल पर जर नहीं आता। फ़ेल मुदारे पर ये तीनों एराब आते हैं, यानी रफ़्अ भी आता है, नस्ब भी आता है और जज़्म भी आता है। मिसाल जैसे यज़रिबु, लन यज़रिबा और लम यज़रिब। अम्र गायब मुतकल्लिम मारूफ़, अम्र मजहूल और फ़ेल नह्य, इन तीनों फ़ेलों पर सिर्फ जज़्म आता है, नस्ब और रफ़्अ नहीं आता। अब आगे बढ़ो। जब फ़ेल मुदारे पर कोई आमिल ना हो तो आमिल मानवी उसको रफ़ा देता है। देखो, फ़ेल मुदारे पर अगर कोई आमिल नहीं लगा हुआ तो आमिल मानवी उसको रफ़ा देगा। जैसा हमने बोला था कि मुब्तदा ख़बर को रफ़ा कौन देता है? आमिल मानवी, यानी लफ्ज़ी आमिल नहीं है। आमिल मानवी किसे कहते हैं? आमिल लफ्ज़िया से खाली होने का नाम आमिल मानवी, यानी लफ्ज़ी आमिलों से खाली होने का नाम
आमिल मानवी हमने रखा, यानी इस पर कोई लफ्ज़ी आमिल नहीं है, एक तकदीरी आमिल हमने मान लिया है, यानी एक आमिल हमने मान लिया है, फ़र्ज़ कर लिया कि भाई एक आमिल है जो लफ्ज़ों में तो नहीं है लेकिन वो एक आमिल है जो उसको रफ़ा दे रहा है। किस सूरत में हम मानेंगे? जबकि उस पर कोई लफ्ज़ी आमिल नहीं होगा उस वक्त, यानी जब इस पर कोई आमिल नहीं होगा तो उस वक्त हम मानेंगे कि एक आमिल मानवी है जो उसको रफ़ा दे रहा है। ठीक है, जैसे यद्रिबू, अब यद्रिबू से पहले कोई आमिल नहीं है तो यद्रिबू को ज़म्मा किसने दिया है, रफ़ा किसने दिया है? आमिल मानवी ने। ठीक है, और अगर मुदारे के आखिर में वाव अलिफ या या हो, वाव अलिफ या या हो तो ज़म्मा तकदीरी होता है। अगर मुदारे के आखिर में वाव होगा या अलिफ होगा या या हो या होगा तो उस वक्त ज़म्मा लफ्ज़ों में तो नहीं होगा लेकिन तकदीरी होगा, यानी मुक़द्दर होगा। हम मान लेंगे कि यहाँ पर ज़म्मा है लेकिन किसी उज़्र की वजह से पढ़ा नहीं जा रहा, मान लिया है हमने कि यहाँ पर एक ज़म्मा है। जैसे यदऊ, तुम जानते हो कि यह असल में यदऊ था, फिर एक उज़्र पाया गया कि पढ़ना मुश्किल हो रहा था तो यदऊ कर दिया। यद्दा, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, यद्दबू था फिर यद्दयु हुआ फिर यद्दा हो गया, तालील हुई है, असल तो इसकी यद्दबू है, तो ज़म्मा यहाँ पर तकदीरी है, मान लिया हमने कि यहाँ पर ज़म्मा है। लफ्ज़ों में तो ये यद्दा है लेकिन यहाँ पर आखिर में एक ज़म्मा मुक़द्दर है। यरमी, इसकी असल क्या है? यरमीयु। तो अगर पहले मुदारे के आखिर में वाव अलिफ या हो तो ज़म्मा तकदीरी होगा। ये जब है कि जब उस पर कोई आमिल ना हो। जैसे लन यदउवा, लन यदउवा, अब देखो लन यदउवा नस्ब आ गया, लन यरदा, लन यरमिया, लन यरमिया। ठीक है, लम यदउ, लम यदउ से लम यदउ, लम यरदा, लम यरदा से यरदा से यदउ से लम यदउ, यरदा से लम यरदा, यरमी से लम यरमी। जब आमिल कोई दूसरा आमिल नहीं होगा उस वक्त हम मानेंगे ज़म्मा तकदीरी। ठीक है, तो मैं दोबारा अपनी बात दोहरा लेता हूँ। फ़ेल मादी और अम्र हाजिर मारूफ क्या होते हैं? मौरब। ये दोनों फ़ेल तो मौरब हैं, ये बात याद रखने की, बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ। फ़ेल मादी और अम्र हाजिर मारूफ मौरब मबनी है, फ़ेल मादी और अम्र हाजिर मारूफ मबनी है, बाकी अफ़ाल मौरब है। यानी कोई भी फ़ेल जो फ़ेल मादी और अम्र हाजिर मारूफ इन दोनों में से नहीं है वो मौरब है। अब फ़ेल के तीन एराब हैं, फ़ेल पर तीन किस्म के एराब आते हैं, रफ़ा आता है, नस्ब आता है और जज़्म आता है। फ़ेल पर जर नहीं आता। फ़ेल मुदारे पर तीनों एराब आते हैं, इन तीनों में से तीनों एराब फ़ेल मुदारे पर आते हैं। जैसे यद्रिबु, लन यद्रिबा, लम यद्रिब। अम्र गायब मुतकल्लिम मारूफ, अम्र मजहूल और फ़ेल नही, इन तीनों पर सिर्फ जज़्म आता है। ठीक है, जब फ़ेल मुदारे पर कोई आमिल ना हो तो आमिल मानवी उसको रफ़ा देता है, जैसे यद्रिबु। और अगर मुदारे के आखिर में, ये उसी हालत में आमिल मानवी की हालत में, कि अगर फ़ेल मुदारे के आखिर में वाव अलिफ या या हो तो ज़म्मा तक़दीरी होता है, जैसे यदउ, यरदा, यरमी। आगे, और चार हर्फ फ़ेल मुदारे को नस्ब देते हैं। अब फ़ेल मुदारे को नस्ब कौन देने वाले आमिल कौन से हैं? कौन से ऐसे आमिल हैं जो फ़ेल मुदारे को नस्ब देते हैं? वो चार हर्फ हैं, अन, लन, कई, इदन। अन, वलन, पस, कई, इदन, इन चार हर्फ मोतबर नस्ब मुस्तक़बल कुनत इन जुमला दाई मुक़्तदा। अन, वलन, पस, कई, इदन, इन चार हर्फ मोतबर नस्ब मुस्तक़बिल कुनत इन जुमला दाई मुक़्तदा। पहले पढ़ चुके हैं। अन, लन, कई, इदन, ये चार हर्फ हैं जो फ़ेल मुदारे को नस्ब देते हैं। आगे पांच हर्फ ऐसे हैं जो फ़ेल मुदारे को जज़्म देते हैं, जब वो फ़ेल मुदारे पर आ जाएंगे तो उसको जज़्म देंगे। यह आगे इसका बयान आएगा इंशाअल्लाह। इन, लम, लम्मा, लाम अम्र, लाए नहिए। इन, लम, लम्मा, लाम अम्र, लाए नहिए। इन, वलम, लम्मा, वलाम अम्र, लाए नहिए नीस।
इन वलम लम्मा वला में अमरु लाए नह्य नीस पंज हरफ जाजिम फ़ेलन हर यकबे दगा। तफसील हुरूफ आमिला के बयान में है, किसकी तफसील आगे आ रही है, ठीक है। तो अब तक का ख़ुलासा ये है कि तीसरी बार मैं दोहरा रहा हूँ ताकि जहन में बात बैठ जाए, बहुत अहम बहस है। फ़ेल मादी और फ़ेल अम्र मारूफ़ होते हैं ना, फ़ेल मादी और अम्र हाजिर मारूफ़ ये मबनी है। फ़ेल मादी और अम्र हाजिर मारूफ़ अफ़ाल में से ये दोनों मबनी हैं। बाकी अफ़ाल मौरब हैं और फ़ेल के 3 एराब हैं, रफ़्अ, नस्ब और जज़्म। फ़ेल पर जर नहीं आता। अब फ़ेल मुज़ारिब पर तीनों एराब आते हैं, जैसे यज़रिबु, लन यज़रिबा, लम यज़रिब। लेकिन अम्र गायब मुतकल्लिम पर सिर्फ जज़्म आएगा, रफ़्अ और नस्ब नहीं आएगा। जैसे लियज़रिब, लियज़रिबा नहीं आएगा, लियज़रिबु नहीं बोलेंगे, लियज़रिब। इसी तरह अम्र मजहूल लितुज़रब, लियुज़रब, लियुज़रब, जज़्म आएगा, नस्ब व रफ़्अ में से कोई नहीं आएगा। फ़ेल नही जैसे ला तुज़रिब, जज़्म आया है, ला तुज़रिबु नहीं बोलेंगे, या ला तुज़रिबा नहीं बोलेंगे, ला तुज़रिब। अब फ़ेल मुज़ारे पर अगर कोई आमिल ना हो तो आमिल मानवी उसको रफ़ा देता है। फ़ेल मुज़ारे पर अगर कोई आमिल ना हो तो आमिल मानवी उसको रफ़ा देता है, इसे यज़रिबु। और अगर मुज़ारे के आखिर में अलिफ या वाव या या हो तो ज़म्मा तक़दीरी होता है, जैसे यदऊ, यरदा, यरमी। 4 हर्फ ऐसे हैं जो फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देते हैं। इनका बयान क्योंकि आगे आ रहा है इसलिए हम इन पर ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। अन वलन कई इज़न, अनलन कई इज़न। और 5 हर्फ ऐसे हैं जो फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देते हैं, इन लम, लम्मा, लाम अम्र, लाए नह्य। अब आगे चलते हैं, यहाँ से बयान शुरू हो रहा है, दूसरा मौजू शुरू हो रहा है, अफ़आल क़ुलूब। अफ़आल क़ुलूब, अफ़आल फ़ेल की जमा है, ठीक है, और क़ुलूब क़ल्ब की जमा है, क़ल्ब दिल, ठीक है। तो ऐसे अफ़आल जिनका ताल्लुक़ दिल से है उनका बयान। फ़ेल क़ल्ब वो फ़ेल है जिसका ताल्लुक़ दिल से हो, हाथ पाँव को उसके सादिर होने में कुछ दख़ल ना हो। फ़ेल क़ल्ब उसकी तारीफ़ क्या है कि वो फ़ेल है जिसका ताल्लुक़ दिल से हो, हाथ पाँव को उसके सादिर होने में कुछ दख़ल ना हो। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि भाई मैं तो तुझे आलिम बनता हुआ देख रहा हूँ, भाई मैं तो तुझे आलिम बनता हुआ देख रहा हूँ, मैं तो तुझे आलिम बनता हुआ देख रहा हूँ। एक तो देखो आँखों से देखना है, सर की आँखों से देखना। मेरे सामने एक किताब है, ठीक है, मैंने कहा कि भाई मैं एक किताब देख रहा हूँ। उस्ताद ने बोला बेटा किताब पे देखो, तो ये जो तुम देखोगे तो आँखों से देखोगे ना। लेकिन एक होता है कि भाई मैं तो तुझे आलिम बनता हुआ देख रहा हूँ, ये तुम आँखों से थोड़ी देख रहे हो, ये तुम दिल की आँखों से देख रहे हो, यानी सोच रहे हो, गुमान कर रहे हो, यकीन कर रहे हो। दिल का काम है ये, इन ज़ाहिरी आँखों का काम नहीं है ये, ठीक है। ये फ़ेल क़ल्ब है। इसी तरह से भाई मुझे तो आलिम बनता हुआ लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि बच्चा आलिम बनेगा बड़ा होके, मुझे तो लग रहा है कि बच्चा आलिम बनेगा लड़का, इस तरह बोलते हैं ना। तो भाई ये कोई ज़ाहिरी अफ़ाल यानी यानी हाथ पाँव से सादिर थोड़ी हुआ ये फ़ेल, मेरा फ़ेल है ये, लेकिन हाथ पाँव से तो सादिर नहीं हुआ, दिल से सादिर हुआ है, दिल से ताल्लुक़ रखता है। तो इनको कहते हैं, ऐसे अफ़ाल को जो दिल से ताल्लुक़ रखते हैं उनको कहते हैं, दिल से या अक़्ल से उनको ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे अफ़ाल को कहते हैं अफ़आल क़ुलूब। वो फ़ेल है जिसका ताल्लुक़ दिल से हो, हाथ पाँव को उसके सादिर होने में कुछ दख़ल ना हो। जैसे आलिम तो ज़ैदन आलिमन, मैंने ज़ैद को आलिम जाना। यानी मुझे यकीन है कि ज़ैद आलिम है, मैंने यकीन कर लिया कि ज़ैद आलिम है, ठीक है। अब इसमें हाथ पाँव का तो कुछ दख़ल नहीं है, ज़ाहिरी आज़ा का तो कुछ दख़ल नहीं है इस फ़ेल में, दिल से ताल्लुक़ रखता है।
अफ़ाल क़ुलूब 7 हैं। आलिम, रआ, वजदा, 3-3 करके, ये 3-3 की जोड़ी में बना रहा हूँ, उसको याद रख लेना। आलिम, रआ, वजदा, आलिम, रआ, वजदा, आलिम, रआ, वजदा। हसिब, ज़न्न, ख़ाला, हसिब, ज़न्न, ख़ाला, हसिब, ज़न्न, ख़ाला। और आखिर में ज़अमा, यह अलग है, ज़अमा। अब देखो आलिमा, रआ और वजदा, ये 3 जो हैं ये यकीन के लिए हैं। अव्वल 3 यकीन के लिए हैं। आलिमा ये यकीन के लिए है, यानी जब मैं बोलूँगा आलिम तो ज़ैदन आलिमन, मतलब यह है कि मैंने ज़ैद को आलिम जाना, यानी मुझे यकीन है उसके आलिम होने का, यानी यकीनन मैंने उसको आलिम जाना, यकीन के तौर पर मैंने जाना, मुझे इस बात का यकीन है। इसी तरह से रअयतु, रआ से रअयतु ज़ैदन आलिमन, इसमें भी यकीन का माना पाया जाएगा। और वजदतु ज़ैदन आलिमन, इसमें भी यकीन का माना पाया जाएगा। ये तीनों यकीन के लिए आते हैं, ठीक है, यानी यकीन का माना है इनमें, ठीक है। और हसीबा, ज़न्ना और ख़ाला, ये 3 जो हैं ये शक के लिए आते हैं। हसीबा, ज़न्ना और ख़ाला, जैसे मैं बोलूँ हसिबतु ज़ैदन आलिमन, हसिबतु ज़ैदन आलिमन, यानी मैंने गुमान किया कि ज़ैद आलिम है, मैंने गुमान किया कि ज़ैद आलिम है, यानी मेरा गुमान है कि ज़ैद आलिम है, शक है मुझे। अब इसमें यकीन नहीं है, शक आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मुझे मालूम है कि भाई एक चीज़, अब मिसाल के तौर पर मेरे पास 5 रुपये का सिक्का है, तो भाई ये 5 रुपये का सिक्का है, इसके 5 रुपये के सिक्का होने में का मुझे यकीन है, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ मैं खड़ा हूँ और रात हो रही है, मेरे सामने ऊपर से नीचे एक सिक्का गिरा, मुझे आवाज़ आई सिक्का गिरने की, तो सिक्का गिरा, तो अब मुझे यकीन नहीं है कि 5 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, 3 रुपये का सिक्का है, यकीन तो नहीं है ना अब मुझे। अब एक तो है कि मेरे सामने 5 रुपये का सिक्का है, मुझे यकीन है कि हाँ भाई 5 रुपये का सिक्का है। एक है कि ऊपर से गिरा सिक्का, मैं बैठा हुआ था, रात का वक्त था, नीचे ऊपर से गिरा सिक्का, आवाज़ आई, मैंने देखा कि भाई सिक्का। अब ये सिक्का 5 का भी हो सकता है, 2 रुपये का भी हो सकता है, 1 रुपये का भी हो सकता है, अब इसका मुझे यकीन नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि भाई या तो 5 का है या 2 का है, या तो 5 का है या 2 का है, या तो 5 का है या 2 का है, क्योंकि मैंने आवाज़ से पता लगा लिया कुछ ना कुछ। अब मुझे 2 तरफ, यानी मैंने सोच लिया कि भाई 2 चीज़ों में से एक चीज़ हो सकती है, 2 चीज़ों में से एक चीज़ हो सकती है। अब मेरा झुकाव जो है ना वो इस तरफ जा रहा है कि भाई ये 2 रुपये का सिक्का होगा, 5 रुपये का सिक्का नहीं है, 2 रुपये का सिक्का होगा, 5 रुपये का सिक्का नहीं है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। इसको कहते हैं शक। यानी इंसान के सामने 2 रास्ते हैं, लेकिन उसका झुकाव एक रास्ते की तरफ है, तो जिस तरफ उसका झुकाव है उसको कहेंगे शक, मुझे शक है इस चीज़ का। और जिस तरफ, यानी जिस पर झुकाव नहीं है लेकिन वो हो भी सकती है, उसको कहेंगे वहम, उसको क्या कहेंगे, वहम। बस ये आगे की बात है। तुम ये समझ लो कि भाई ये जो आलिमा, रआ और वजदा, ये तो यकीन के लिए आते हैं, यानी कहने वाला जब ये कहेगा तो समझ लो कि उसको यकीन है। हसीबा, ज़न्न, ख़ाला आएगा तो समझ लो कि ये उसको शक है, आम बोलचाल में इसको शक बोलते हैं, बस ये समझ लो तुम। और ज़आमा कभी शक के लिए आता है और कभी यकीन के लिए आता है, ज़आमा कभी यकीन के लिए आता है और कभी शक के लिए आता है, दोनों के लिए आता है। अब इसकी मिसालें हैं, जैसे आलिम तो ज़ैदन कातिबन, आलिम तो ज़ैदन कातिबन, मैंने ज़ैद को लिखने वाला जाना, यानी मैंने इस बात का यकीन किया कि ज़ैद लिखने वाला है। रअयतु सईदन फ़ादिलन, मैंने सईद को फ़ादिल जाना, यानी यकीन कर लिया उसके फ़ादिल होने का, मैंने यकीन किया इस बात का कि यज़ीद कि सईद फ़ादिल है। यूँ कह लो कि मैंने सईद को फ़ादिल होता देखा, मैंने सईद को फ़ादिल होता देखा। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई मैं तुझे आलिम बनता हुआ देख रहा हूँ, यानी मैंने सईद को आलिम फ़ादिल होता हुआ देखा, यानी मुझे इस बात का यकीन था। फ़ादिल होता हुआ देखा, इसमें आँखों से देखना मुराद नहीं, दिल की आँखों से। वजदतु क़ासिमन अमीनन,
मैंने कासिम को अमीन पाया, या आलिम या अमीन मैंने उसको यकीन किया, यानी मैंने कासिम का अमीन हो या कासिम अमीन है ऐसा मैंने यकीन किया या ऐसा मैंने पाया। ये पाया उस अफ़ाल ज़ाहिरी वाला पाना नहीं है, बल्कि ये यकीन के माने में, यानी जाना मैंने उसको, यकीन किया। ठीक है। हसिब तो मुहम्मदन नाइमन, यानी मुझे मोहम्मद सोता हुआ लगा, मुझे लगा, ऐसा लगा कि जैसे मोहम्मद सो रहा है। ऐसा हम बोलते हैं ना कि मुझे ऐसा लगा जैसे मोहम्मद सो रहा है, उस जगह बोलते हैं हसिब तो मुहम्मदन नाइमन, यानी मैंने मोहम्मद के सोए हुए होने ऐसा गुमान किया कि मोहम्मद सो रहा है। वनन तो हसनन कारियन, मैंने ऐसा गुमान किया कि हसन कारी है। खिल तो अद्दारा खालियन, मैंने गुमान किया कि जो दार है यानी घर है वो खाली है। या दार का तर्जुमा क्या किया है? घर, घर घर, ठीक है, घर सही। ज़अमतु अस्सदीक़ा वफ़ियन, अब देखो जैसे मैंने कहा था कि ज़अमतु ये यकीन के माने में भी आता है और शक के माने में भी आता है। पहली मिसाल इन्होंने दी है शक की, पहली मिसाल इन्होंने दी है शक की। ज़अमतु अस्सदीक़ा वफ़ियन, मैंने दोस्त को वफ़ादार समझा, मैंने दोस्त को वफ़ादार समझा। देख लो उसका ये तर्जुमा क्या है। ये मैंने दोस्त को गुमान किया कि, ठीक है, मैंने दोस्त को वफ़ादार समझा, गुमान किया, दोस्त का क्या क्या तर्जुमा किया है? गुमान किया मैंने दोस्त को वफ़ादार, मैंने दोस्त को वफ़ादार समझा। आम बोलचाल में हम कैसे बोलते हैं? मैंने दोस्त को वफ़ादार समझा, या मैंने दोस्त को वफ़ादार गुमान किया। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन आम बोलचाल में हम किस तरह बोलते हैं वो मैं तुम्हें ऐसे समझाना चाह रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए मुश्किल ना हो। ज़अमतुल्लाह गफ़ूरन, ज़अमतुल्लाह गफ़ूरन, मैंने अल्लाह को गफ़ूर जाना, यानी मैंने यकीन कर लिया इस बात का कि अल्लाह गफ़ूर है, मुझे यकीन है कि अल्लाह गफ़ूर है, मैंने जान लिया कि अल्लाह गफ़ूर है। अब मैंने जान लिया कि अल्लाह गफ़ूर है, मैंने जान लिया कि अल्लाह गफ़ूर है। कायदा, अफ़ाल क़ुलूब मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं, दोनों को मफ़ऊल बनाकर नस्ब देते हैं। अब इन मिसालों पर गौर करो तुम ज़रा, देखो आलिम तो ज़ैदन कातिबन, पहली मिसाल पर गौर करो, देखो आलिम तो ज़ैदन कातिबन, यह असल में क्या थे? ज़ैदुन कातिबुन, ज़ैदुन कातिबुन, ज़ैद लिखने वाला है। ठीक है, ज़ैदुन कातिबुन समझ में आ गई? ज़ैदुन कातिबुन मुब्तदा ख़बर है। ठीक है, अब इस पर दाखिल हुआ फ़ेल क़ल्ब, ठीक है, फ़ेल क़ल्ब दाखिल हुआ तो उसने मुब्तदा और ख़बर दोनों को अपना मफ़ऊल बना लिया, मुब्तदा को अपना मफ़ऊल अव्वल बना लिया, ख़बर को यानी उस मुब्तदा की ख़बर को अपना मफ़ऊल सानी बना लिया। तो ये अफ़आल क़ल्ब मुब्तदा ख़बर पे दाखिल होते हैं, मुब्तदा को अपना मफ़ऊल अव्वल बना लेते हैं और ख़बर को अपना मफ़ऊल सानी बना लेते हैं। ये फ़ेल अपने फ़ाइल के साथ दाखिल होते हैं, अपने फ़ाइल के साथ दाखिल होते हैं। जैसे आलिम तू, तू को लेकर आया ये आलिम, आलिमा, आलिम तू ज़ैदन कातिबन, आलिम तू ज़ैदन कातिबन, पहले क्या था? ज़ैदुन कातिबन, क्योंकि अब मफ़ऊल बन गया, मफ़ऊल मंसूब होता है, आलिम तू ज़ैदन कातिबन। इसी तरह सईदुन फ़ादिलुन रअयतु सईदन फ़ादिलन, यानी यूँ कह लो कि मैंने जान लिया कि सईद फ़ाज़िल है, मैंने जान लिया कि सईद फ़ाज़िल है, या मैंने सईद का फ़ाज़िल होने यकीन किया। इस तरह का इसका कुछ तर्जमा होगा। बात चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि सच बात तो यह है कि हिंदी ज़बान पर और अरबी ज़बान पर दोनों पर इतना अबूर मुझे नहीं है कि मैं उस हिसाब से ऐसा तर्जमा कर सकूं जो मफ़हूम भी पूरा अदा हो जाए और बात भी पूरी हो जाए। हकीकत बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि अरबी ज़बान का मिजाज ज़रा अलग है। ज़रूरी नहीं है कि अरबी के हर जुमले का तर्जमा हिंदी में हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है।
और ऐसा मुमकिन भी नहीं, क्योंकि अरबी के बाद ऐसे अल्फाज हैं कि जिनका यानी हूबहू तर्जमा हिंदी में या फ़ारसी में मुमकिन, मेरे ख़्याल से तो मुमकिन मुझे नहीं लगता, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दो अलग अलग ज़बानें, उनका मिजाज अलग है। रायतु सईदन फ़ाज़िलन, यूँ समझ लो कि हम जैसे कहते हैं कि मैंने जान लिया कि सईद फ़ाज़िल है, मैंने जान लिया कि सईद फ़ाज़िल है, भाई मैंने तो मान लिया कि सईद फ़ाज़िल है, या मैंने सईद को फ़ाज़िल होते हुए जान लिया, मान लिया, यानी मैंने सईद को फ़ाज़िल होते हुए देख लिया, मैंने ज़ैद को फ़ाज़िल होते देखा, मैंने देखा कि ज़ैद फ़ाज़िल है, यानी मैंने जान लिया कि सईद फ़ाज़िल होगा। खैर, वजदतु नहीं, मैंने जान लिया कि सईद फ़ाज़िल है। हाँ, वजदतु क़ासिमन अमीमन, मैंने क़ासिम को अमीन पाया, मैंने क़ासिम को अमीन पा लिया, मैंने इस बात का यकीन किया कि क़ासिम अमीन है। वो एक दूसरा वाला पाना जो होता है वो अफ़ाल ज़ाहिरी से पाना वो अलग है। हसिब्तु मुहम्मदन नाइमन, हसिब्तु मुहम्मदन नाइमन, यानी मैंने गुमान किया कि मोहम्मद सो रहा है, यानी मैंने मोहम्मद को मैं समझा कि मोहम्मद सो रहा है, जैसे हम बोलते हैं आम बोलचाल में, मैं समझा कि मोहम्मद सो रहा है, मैं समझा कि हसन कारी है, मैं समझा कि घर खाली है, मैंने ख्याल किया कि घर खाली, मैंने ख्याल किया कि खिलतु, मैंने ख्याल किया कि घर खाली है, घर खाली है। ज़अमतु अस्सदीक़ वफ़ियन, मैंने दोस्त को वफ़ादार मैंने दोस्त को वफ़ादार समझा। और ज़अमतुल्लाह गफ़ूरन, मैंने अल्लाह को गफ़ूर जाना। यह इसमें क्या था, अल्लाहु गफ़ूरुन, अल्लाहु गफ़ूरुन, ज़अमतुल्लाह गफ़ूरन। अद्दारु खालिन, अद्दारु खालिन, अद्दारु खालिन, ये क्या है, इसमें मनक़ूस है, अद्दारु खालिन, खिलतु अद्दार खालियन, वजदतु क़ासिमन अमीनन, हसिब्तु मुहम्मदन नाइमन, मुहम्मदुन नाइमुन, हसिब्तु मुहम्मदन नाइमन। ठीक है, तो ये मुब्तदा ख़बर पर दाखिल होते हैं, दोनों को मफ़ऊल बनाकर नस्ब दे देते हैं, मुब्तदा को अपना मफ़ऊल अव्वल और ख़बर को अपना मफ़ऊल सानी बना लेते हैं। दूसरा क़ायदा यह है कि अफ़ाल क़ुलूब के दो मफ़ऊलों में से एक को ज़िक्र करना और एक को ज़िक्र न करना जायज़ नहीं, या तो दोनों को ज़िक्र किया जाए या दोनों को हज़्फ़ कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर जैसे रअयतु सईदन फ़ाज़िलन, अगर मैं बोलूँ रअयतु सईदन, रअयतु सईदन, अगर मैं रअयतु से फ़ेल क़ल्ब मुराद ले रहा हूँ, यानी दिल की आँखों से देखना मुराद ले रहा हूँ, यकीन करना मुराद ले रहा हूँ, दिल यानी दिल का फ़ेल मुराद ले रहा हूँ, तो फिर मुझे रअयतु सईदन फ़ाज़िलन बोलना पड़ेगा, रअयतु सईदन से काम नहीं चलेगा, यह गलत हो जाएगा फिर जुमला। उसका दूसरा मफ़हूम तो निकल सकता है, वो दूसरे वाले देखना बंद समझ जाएगा सुनने वाला, या तो दोनों को हज़्फ़ कर दो, रअयतु, ठीक है, रअयतु, या दोनों को ज़िक्र करो, रअयतु सईदन फ़ाज़िलन, रअयतु सईदन कहने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, या रअयतु फ़ाज़िलन कहने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, जबकि तुम इस माना में मुराद ले रहे हो, फ़ेल क़ल्ब के माना में मुराद ले रहे हो, इस यानी जबकि तुम उस फ़ेल से फ़ेल क़ल्ब के माना मुराद ले रहे हो। ठीक है, तो आज के सबक का ख़ुलासा, आज हमने सबसे पहले फ़ेल का मुख्तसर सा बयान पढ़ा। उसमें यह हमने पढ़ा कि फ़ेल मादी और अम्र हाज़िर मारूफ़ दोनों मबनी होते हैं, फ़ेल मादी और अम्र हाज़िर मारूफ़ मबनी होते हैं। उनके अलावा जितने फ़ेल मुअरब होते हैं, और फ़ेल के 3 एराब हैं, रफ़्अ, नस्ब और जर। फ़ेल पर जर नहीं, नस्ब और जज़्म, रफ़्अ, नस्ब और जज़्म, फ़ेल पर जर नहीं आता। फ़ेल मुज़ारे पर 3 एराब आते हैं, रफ़ा भी आता है, नस्ब भी आता है और जज़्म भी आता है, जर नहीं आता क्योंकि फ़ेल पर जर नहीं आता। और अम्र गायब मुतकल्लिम मारूफ़ और अम्र गायब मुतकल्लिम मारूफ़ और अम्र मजहूल
और फ़िल नही, इन तीनों पर सिर्फ जज़्म आता है, रफ़ और नस्ब नहीं आता। जब फ़िल मुज़ारे पर कोई आमिल नहीं होगा तो आमिल मानवी उसको रफ़ा देगा, और अगर फ़िल मुज़ारे के आखिर में वाव हो या हो या अलिफ हो और उसके शुरू में कोई आमिल भी नहीं है तो उस वक्त उसके आखिर में ज़म्मा तक़दीरी होगा, उसके आखिर में ज़म्मा मुक़द्दर होगा, लिखा हुआ तो नहीं होगा, ना ही बोला जाएगा बल्कि मुक़द्दर होगा। 4 हर्फ़ हैं जो फ़िल मुज़ारे को नस्ब देते हैं, अन लन कैदन। 5 हर्फ़ हैं जो फ़िल मुज़ारे को जज़्म देते हैं, इन लन इन लम लम्मा लाम अम्र लाए नहिए। फिर उसके बाद हमने अफ़ाल क़ुलूब का बयान पढ़ा। अफ़ाल फ़िल क़ल्ब वो फ़ेल होता है जिसका ताल्लुक़ दिल से होता है, यानी हाथ पाँव से वो सादिर नहीं होता, वो फ़ेल उसका ताल्लुक़ दिल से होता है, यकीन करने से, गुमान करने से, सोचने से, समझ गए, ख़याल करने से, तसव्वुर करने से। तो इन चीज़ों से ये जो फ़ेल होते हैं इस किस्म के, ये अफ़ाल क़ल्ब कहलाते हैं। ये 7 हैं। आलिम रआ वजदा, आलिम रआ वजदा, आलिम रआ वजदा, ये तीनों यकीन के लिए। हसीब ज़न्न ख़ाला, हसीब ज़न्न ख़ाला, ये तीनों शक के लिए। अज़ामा, ये कभी यकीन के माने में आता है, कभी शक के माने में आता है, यानी दोनों माने में आता है। यानी अगर मैं बोलूँ आलिम तो ज़ैदन आलिमन, आलिम तो ज़ैदन आलिमन, यानी मैंने ज़ैद को आलिम जाना, यानी मैंने इस बात का यकीन किया कि ज़ैद आलिम है। इसी तरह से अगर मैं रअयतु ज़ैदन आलिमन बोलूँगा उसका भी यही माना होगा। वजदतु ज़ैदन आलिमन, उसका भी यही माना होगा, जबकि मैं फ़िल क़ल्ब मुराद लूँ। अब जब अगर मैं बोलूँ हसिबतु ज़ैदन आलिमन, यहाँ पर शक आ जाएगा, यानी मैंने ज़ैद के आलिम होने का मुझे शक है, इस तरह का माना होगा, यानी मैंने ज़ैद को आलिम समझा। ज़ननतु ज़ैदन आलिमन, यानी मैंने ज़ैद का आलिम होना गुमान किया, यानी मैंने ज़ैद को आलिम होने का, यानी मैंने ज़ैद को आलिम समझा। और खिलतु ज़ैदन आलिमन, ज़ैद का आलिम होना मैंने ख़याल किया, मैंने ख़याल किया कि ज़ैद आलिम होगा। या यूँ कह लो कि मैंने गुमान किया, या मैंने ज़ैद का आलिम होना समझा, ज़ैद को आलिम समझा। ठीक है, ये एक ही माने में मुराद लेंगे। इसमें शक का माना लिया जाएगा, और जब ये आलिम रआ वजदा में से कोई आएगा तो यकीन का माना, हसीब ज़न्न ख़ाला में से तो शक का माना, और ज़ामा दोनों के लिए आ सकता है, शक के लिए भी आता है, यकीन के लिए भी आता है। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि फ़िल क़ल्ब जो है मुब्तदा ख़बर पर दाखिल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन क़ाइमुन। ज़ननतु ज़ैदन क़ाइमन, ज़ननतु ज़न्ना ये फ़ेल है, ये तू ज़मीर इसका फ़ाइल है, ज़ैदन मफ़ऊल अव्वल और क़ाइमन मफ़ऊल सानी। तो मुब्तदा को अपना मफ़ऊल अव्वल बना लेता है और ख़बर को अपना मफ़ऊल सानी बना लेता है। इसी तरह से आलिम तो ज़ैदन क़ाइमन, हसिब तो ज़ैदन क़ाइमन, खिल तो ज़ैदन क़ाइमन, ज़अम तो ज़ैदन क़ाइमन। अब शक का माने में मुराद लिया जा सकता है और यकीन का माने में मुराद लिया जा सकता है, क्योंकि ज़ाम तो दोनों के लिए आता है, यानी ज़अमा। फ़िल क़ल्ब दो मफ़ऊलों में, यानी फ़िल क़ल्ब के जो 2 मफ़ऊल होते हैं उनमें से एक को ज़िक्र करना और एक को ना ज़िक्र करना ये जायज़ नहीं है, जबकि फ़िल क़ल्ब वाला आप माना मुराद ले रहे हैं, या तो दोनों को ज़िक्र करो या तो दोनों को हज़्फ़ कर दो। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु का अल्लाहुम्मा अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।